क्या आज के टाइम में भी कोई 20 साल पुरानी कॉमेडी मूवी आपको उतना ही हँसा सकती है जितना पहली बार देखते वक्त हँसाया था? या फिर नॉस्टैल्जिया की वजह से हमें लगता है कि पुरानी मूवीज़ ज़्यादा अच्छी थी? मैंने आज दोबारा चुप-चुप के देखी और बिलीव मी मूवी खत्म होने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात फ़ील हुई। आज के बॉलीवुड में ऐसी क्लीन, फैमिली फ्रेंडली और जेन्युइनली फनी कॉमेडी मूवीज़ क्यों नहीं बनती? तो आज के इस रिव्यू में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मूवी अच्छी है या बुरी, हम बात करेंगे कि आखिर चुप चुप के आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है और क्यों इतने सालों बाद भी लोग इस मूवी के सीन्स, रील्स और मीम्स में यूज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी का जिसने कॉमेडी का मतलब ही चेंज कर दिया था। चुप चुप के, स्टारिंग शाहिद कपूर, करीना कपूर, परेश रावल, राजपाल यादव, ओम पुरी और एक जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी जब टीवी पर आ जाए या ओटीटी पर मिल जाए, लोग बिना सोचे दोबारा देखना शुरू कर देते हैं। और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैंने ये मूवी पहले भी कई बार देखी है और आज दोबारा देखने के बाद भी मुझे एक भी मोमेंट ऐसा नहीं लगा जहां मैंने सोचा हो कि ये सीन स्किप कर देते हैं। और शायद इसी चीज का नाम क्लासिक सिनेमा होता है। ये का सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। मैं यहाँ स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये सिर्फ कॉमेडी मूवी नहीं है। मूवी की फाउंडेशन इमोशंस पर बनी हुई है। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ से परेशान है, एक फैमिली जो उससे समझ नहीं पाती, और फिर सर्कमस्टांसेस उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से कॉमेडी का असली सफर शुरू होता है। इसी वजह से जब कॉमेडी आती है तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव लगती है, क्योंकि आप कैरेक्टर से कनेक्ट कर चुके होते हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज आज की बहुत सी कॉमेडी मूवीज में मिसिंग है। आजकल कई फिल्म सीधा जोक्स दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चुप चुप के पहले कैरेक्टर्स बिल्ड करती है, फिर उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जहां नेचुरली कॉमेडी क्रिएट होती है। इसीलिए जोक्स फोर्स नहीं लगते, सब कुछ ऑर्गेनिकली फ्लो करता है। मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग हर 3 या 4 मिनट बाद कोई ना कोई फनी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है। इस वजह से मूवी कभी स्लो फील नहीं होती। 2 घंटे से ज्यादा लंबी मूवी होने के बावजूद मुझे एक भी सीन बोरिंग नहीं लगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑडियंस को इतनी देर तक एंगेज रखना हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं होती। अब बात करते हैं शाहिद कपूर की। मेरे हिसाब से ये उनके करियर की अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस में से एक है। लोग जब शाहिद कपूर का नाम लेते हैं तो कबीर सिंह, जब वी मेट, हैदर, इन मूवीज की बात करते हैं। लेकिन कॉमेडी की बात आए तो चुप चुप के को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस कैरेक्टर को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ प्ले किया है कि आप उनके लिए सिंपैथी भी फील करते हैं और उनकी वजह से हंस भी पड़ते हैं। कॉमेडी सिर्फ डायलॉग से नहीं होती, एक्सप्रेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। और शहीद ने ये बात इस मूवी में बार बार प्रूव की है। कई सीन्स में वो बिना कुछ बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से ही ऑडियंस को हंसा देते हैं। ये क्वालिटी हर एक्टर के पास नहीं होती, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये उनकी बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंसेस में से एक है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सी एच अप चप के को सिर्फ एक अच्छी मूवी नहीं बल्कि एक क्लासिक कॉमेडी बना दिया, और वो है इसकी कास्ट। देखिए, किसी भी कॉमेडी मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक हीरो या हीरोइन काफी नहीं होते। सब एक्टर्स की टाइमिंग मैच होनी चाहिए, और इसी मूवी में ये चीज परफेक्टली देखने को मिलती है। सबसे पहली बात करीना कपूर की। उनका रोल शाहिद कपूर के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम उनके पास है, अनहोनी ने उसे काफी अच्छे तरीके से यूज किया है। उनकी इनोसेंट पर्सनैलिटी और नेचुरल एक्टिंग मूवी को एक इमोशनल टच देती है। और शहीद और करीना की केमिस्ट्री, उस वक्त ये बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। इस मूवी में भी दोनों स्क्रीन पर काफी नेचुरल लगते हैं। इनके इमोशनल सीन्स हो या लाइट हार्टेड मोमेंट्स, दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियरली नजर आती है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मूवी का असली हीरो कौन है, तो मैं बिना सोचे एक ही नाम लूंगा, परेश रावल। मुझे लगता है बॉलीवुड में कॉमेडी की बात हो और परेश रावल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस और उनका सीरियस रहकर कॉमेडी क्रिएट करना, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कई एक्टर्स फनी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेश रावल फनी लगते नहीं, नेचुरली फनी होते हैं। और इसी वजह से उनके सीन्स आज भी उतने ही एंटरटेनिंग लगते हैं जितने रिलीज के टाइम लगते होंगे। अब आते हैं राजपाल यादव पर। सच बताऊं, जब भी राजपाल यादव स्क्रीन पर आते हैं, ऑटोमेटिकली फेस पर स्माइल आ जाती है। इस मूवी में भी उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर सीन को और एंटरटेनिंग बना दिया।
शाहिद कपूर और राजपाल यादव के बीच जो फनी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। सब कुछ इतना नेचुरल फील होता है कि आप बस एंजॉय करते चले जाते हैं। और इसी वजह से इन दोनों के कई सीन्स आज भी इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स में वायरल होते रहते हैं। यही तो एक मूवी की असली सक्सेस होती है, जब उसके डायलॉग्स और सीन्स रिलीज के इतने सालों बाद भी लोगों को याद हो। और सिर्फ राजपाल यादव ही नहीं, ओम पुरी, मनोज जोशी और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी मूवी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है, कोई भी सिर्फ स्क्रीन फिल करने के लिए नहीं रखा गया। इसी वजह से मूवी में हर कुछ देर बाद एक नया फनी मोमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉमेडी की। मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ कॉमेडी चीप जोक्स या डबल मीनिंग डायलॉग से क्रिएट नहीं की गई। यहाँ कॉमेडी सिचुएशन से निकलती है। इसी वजह से ये मूवी आज भी फैमिली के साथ बिना किसी हेजिटेशन के देखी जा सकती है। आजकल की कई कॉमेडी मूवीज में अननेसेसरी एडल्ट जोक्स या लाउड कॉमेडी देखने को मिलती है, लेकिन चुप चुप के प्रूव करती है कि बिना वल्गैरिटी के भी ऑडियंस को पेट पकड़कर हंसाया जा सकता है। और शायद इसी वजह से ये मूवी हर एज ग्रुप को पसंद आती है। बच्चे भी एंजॉय करते हैं, पेरेंट्स भी, और जो लोग पहले देख चुके हैं वो दोबारा देखकर भी उतना ही एंजॉय करते हैं। एक और चीज जो मुझे काफी पसंद आई वो है मूवी की रिवॉच वैल्यू। मैं खुद ये मूवी कई बार देख चुकी हूँ, और जब मैंने इसे दोबारा देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सेम मूवी फिर से देख रही हूँ। मैं फिर से वही जोक्स देखकर हंसी, वही इमोशनल सीन्स देखकर कनेक्ट हुई, और वही कैरेक्टर्स फिर से पसंद आए। मेरे लिए यही किसी भी क्लासिक मूवी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर एक मूवी को आप 10 बार देखकर भी एंजॉय करें, तो समझ लीजिए कि मेकर्स ने कुछ तो बहुत सही किया है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके बिना शायद चुप चुप इतनी स्पेशल मूवी कभी बन ही नहीं सकती थी, और वो है प्रियादर्शन। अगर आपने उनकी मूवीज देखी हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी कॉमेडी सिर्फ फनी डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर्स को ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जहां ऑडियंस को खुद ही हंसी आ जाती है। और चुप चुप के इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मूवी देखते वक्त आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल रैंडम हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो, हर छोटी चीज बाद में किसी ना किसी कॉमेडी सीन से कनेक्ट हो जाती है। इसी वजह से स्क्रीन प्ले इतना स्मूथ फील होता है। अब एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, आजकल बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज तो बहुत बनती हैं, बजट्स भी बड़े होते हैं, विजुअल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम मूवीज होती हैं जो चुप चुप के, हेरा फेरी, हुंगामा या गरम मसाला जैसी याद रह जाती हैं। क्यों? मेरे हिसाब से रीजन सिंपल है। आजकल बहुत सी मूवीज कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पहले कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते थे, और जब कैरेक्टर्स स्ट्रांग होते हैं तो उनकी हर सिचुएशन ऑटोमेटिकली फनी लगती है। इसी वजह से आज भी लोग परेश रावल, राजपाल यादव और शाहिद कपूर के सीन्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बार बार देखते हैं। और सच बताऊं, ये मूवी सिर्फ एक बार देखने के लिए नहीं बनी। ये उन मूवीज में से है जो जब भी टीवी पर आ जाए, रिमोट वही रुक जाता है, चाहे आपने पहले 20 बार ही क्यों ना देखी हो। और शायद इसी चीज को रीवॉच वैल्यू कहते हैं। अब अगर म्यूजिक की बात करें, सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं और मूवी के मूड के साथ परफेक्टली फिट बैठते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी कॉमेडी को सपोर्ट करता है, कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि म्यूजिक जबरदस्ती डाला गया हो। हर सीन अपनी जगह नेचुरल लगता है। अब अगर मुझे मूवी का कोई नेगेटिव पॉइंट बताना हो, तो सच कहूं, मुझे कोई ऐसी बड़ी कमी नजर नहीं आई जो मेरे एक्सपीरियंस को खराब करे। हाँ, हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फैमिली कॉमेडी के जॉनर में चुप चुप के आज भी बेंचमार्क मूवीज में से एक है। और इसीलिए मैं इस मूवी को सिर्फ रेकमेंड नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि अगर आपने ये मूवी कभी नहीं देखी, तो आप बॉलीवुड की एक क्लासिक कॉमेडी मिस कर रहे हैं। और अगर पहले देख चुके हैं, तो इस वीकेंड फैमिली के साथ दोबारा देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप फिर से वही जोक्स देखकर हंसेंगे। अब बात करते हैं मेरी फाइनल रेटिंग्स की। स्टोरी 9.5 आउट ऑफ 10, कॉमेडी 10 आउट ऑफ 10, एक्टिंग 9.5 आउट ऑफ 10, म्यूजिक 9 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 9 आउट ऑफ 10, रिवॉच वैल्यू 10 आउट ऑफ 10, और ओवरऑल ऑनल मेरी तरफ से चुप चुप के को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10। लेकिन अब मैं अपनी रेटिंग से ज्यादा आपकी रेटिंग जानना चाहती हूँ। कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको बॉलीवुड की सिर्फ एक कॉमेडी मूवी चूज करनी हो जो आप पूरी जिंदगी बार बार देख सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? हेरा फेरी, हंगामा, भूल भुलैया या फिर चुप चुप के?
मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।